गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी की कक्षा में हम आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 1 ऊँट चला कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा रचित है। कवि ने इस कविता में ऊँट के विभिन्न क्रियाकलापों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता बहुत ही सुंदर, रोचकपूर्ण व आनंदमयी है। तो कविता के भावार्थ को समझने से पहले हम कविता का पठन करेंगे और कविता को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कविता प्रारंभ करते हैं। कविता का शीर्षक है ऊँट चला। चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऊँट बने हुए हैं आपके लिए, बहुत ही सुंदर हैं। सजे हुए सुंदर आकर्षित ऊँट बने हुए हैं। सुंदर गहनों से, वस्त्रों से इन्हें सजाया गया है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो देखा आपने कितनी सुंदर कविता है, आनंदमयी कविता है। तो चलिए अब हम कविता के भावार्थ को समझते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। प्रस्तुत कविता में कवि कह रहे हैं कि जो ऊँट है लगातार चलते जा रहा है, और जब वह चल रहा है तो साथ ही साथ वो हिलता जा रहा है, डुलता जा रहा है और अपने कदमों को वो आगे की ओर अग्रसर करके बढ़ते जा रहा है। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, आपको विदित भी होगा, आपने ऊँट देखे भी होंगे कि जो ऊँट होता है ऊंचे कद का होता है। ये देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। अपने ऊंचे कद के कारण वो इतना ऊंचा उठ के चल रहा है और लगातार वो चलते ही जा रहा है। ऊँट चला भाई ऊँट चला। अपने ऊंचे कद को लेके गर्व के साथ वो क्या कर रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऊँट होता है, ऊँट की जो गर्दन होती है वो कैसे होती है, ऊंची होती है, और साथ ही साथ जो ऊँट की जो पीठ होती है वह भी ऊंची होती है। तो कवि कह रहे हैं जो ऊँट है, ऊँट अपनी ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ को बड़े गर्व के साथ लेते हुए चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू का अर्थ होता है रेत। और बच्चों, आपको पता है कि रेत सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? रेत सबसे अधिक मात्रा में रेगिस्तान में पाई जाती है, जिसमें हमारा ऊँट बहुत आसानी से चल सकता है, दौड़ सकता है। ये ऊँट की विशेषता ही है। तो कवि कह रहे हैं बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। कि चाहे बालू हो और चाहे हम ऊँट के ऊपर कितना भी बोझ डाल दें तो वो उसमें भी बड़ी सरलता के साथ चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। नहीं फंसेगा बालू में भी
ऊँट चला। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जो ऊँट होता है, चाहे हम उसके ऊपर कितना भी बोझ डाल दें और वो चाहे बालू में भी चलता रहे तो उसमें वो फंसेगा नहीं, उसमें भी वो आसानी से, बड़ी आसानी तरीके से निकलता चलेगा, चलता चलेगा। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। अब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। कहने का तात्पर्य है कि जब हम ऊँट के ऊपर इतना बोझ डालेंगे और अंत में जब वो लगातार चलने के बाद थक जाएगा, तो जब वो थक कर किस करवट बैठेगा, बता सकेगा कौन भला। इसे कोई नहीं बता सकता कि अंत में वो किस करवट में बैठेगा। जब वह थक जाएगा तो किस अवस्था में बैठेगा, किस करवट को लेके बैठेगा, ये कोई नहीं बता सकता। ऊँट चला भाई ऊँट चला, और ऊँट लगातार चलते चलेगा, चलता चलेगा। तो देखा आपने, इस कविता में आपने ऊँट के विभिन्न क्रियाकलापों को, उनकी विभिन्न विशेषताओं को, कि किस प्रकार वह ऊंचा कद लेके अपनी ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ को बड़े शान के साथ चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। चाहे बालू हो, चाहे ऊँट के ऊपर हम कितना भी बोझ डाल दें तो वो उसमें भी बड़ी सरलता के साथ आसानी से चलता ही जाएगा। लेकिन अंत में जब वह थक जाएगा तो किस अवस्था में बैठेगा, किस करवट में बैठेगा, यह कोई नहीं बता सकता। और साथ ही साथ वह बड़ी आसानी के साथ चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो बच्चों, आपको इस कविता में बहुत आनंद आया होगा। आप भी इस कविता को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसे समझेंगे और इस कविता का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।